राधा 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 Shri Radha 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 Shri Radha 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 Radha
राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, श्री राधा रानी की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री द्वादशाचार्य वृंद की, अष्टादश भट्टाचार्य वृंद की, अष्टादश भट्टाचार्य वृंद की, श्री हितु हरिप्रिया सहचरी वृंद की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक प्रिया प्रथम की बहुत सुंदर सहसों का प्रकरण है। श्री धाम वृंदावन में जो श्यामा श्याम के होने वाले नित्य विहार के निकुंज लीला है, उसका एक, यद्यपि इसमें तो धारा बह रही है, सहज सुख मानो एक प्रेम की धारा है। श्यामा श्याम के अत्यंत रहस्य क्रीड़ा है, एकांतिक क्रीड़ा है। उस धारा का कुछ अंश जो है हम लोग स्मरण करेंगे, उनकी कुछ तरंगों का हम लोग स्मरण करेंगे। पद संख्या है 83। ये ठाकुर जी की बोलन है। और श्यामा श्याम श्री धाम वृंदावन के मध्य में अवस्थित श्री मोहन महल में विराजमान है। सुंदर शैया है और उस पे दिनों श्यामा श्याम आरूढ़ हैं। तापर श्याम निवेशित गोरी, करत विनय रुख लिए किशोरी। प्रियाजू के रुख देख करके, उनकी रुख देख करके, इच्छा देख करके रसिक शेखरलाल जी बहुत सुंदर जो है हाथ जोड़ करके विनय कर रहे हैं। मतलब अपने हृदय की जो बात है, हृदय की जो गांस है, उसको प्रियाजू के सामने निवेदित कर रहे हैं। और प्रियाजू सुन करके महा आनंद के सागर में डूब रही हैं। वे सोच रहे कि ऐसे प्यारे को मैं क्या दे दूं। मैंने उनकी मति आनंद के सागर में डूबे होने के कारण, सुख के सिंधु में समाये होने के कारण प्रिया जी की बुद्धि जो है वो पंगु हो रही है, कुछ निर्णय नहीं कर रही हैं। फिर भी प्रिया जी ने उनको सम्यक प्रकार से सुख के सागर में डुबाया है। और लाखों की तादाद में सहचरी बिंद बनी ठनी सी सुंदर वेशभूषा से, बनी ठनी सुख सनी सलोनी, जगमग ज्योति होती अनहोनी, एक एक ते अधिक न होनी, सोहति सदा सहज सरसोनी, निकट जुगल बर नैन निहारे, पलके पलक प्राण धन वारे, और तिन बीज तनकन अंतर पारे, सदा एक रस रंग बिहारे। प्रिया प्रीतम का जो रंग बिहार हो रहा है, प्रेम बिहार हो रहा है, उनका अत्यंत करीब से ये लाखों की तादाद में सहचरी वृंद है, सुंदर सुंदर वेशभूषा वाली है और निरखत है हर खत मन दिए। प्रिया प्रीतम की माधुरी को हर्षित होकर के रंध्रन जालियों के माध्यम से, गवाक्षों के माध्यम से, जंगला के माध्यम से, झरोखा के माध्यम से जो चीखें पड़ी हुई हैं,
उनके माध्यम से जो सुंदर लताएं, जो मणि में जो जंगला है उसमें जो उलझी हुई हैं, उनको हटा हटा करके, निवारण कर करके श्यामा श्याम की सुंदर मधुर केली का दर्शन कर रही हैं। और अनेकों, जैसे मानो वेणु है, अनेकों वेणु वाली हैं, अनेकों मृदंग वाली हैं, अनेकों सहचरी जो हैं वो पखावज वाली हैं, अनेकों वीणा वाली हैं, अनेकों पंग मुक्चंग वाली, अनेकों झांझ वाली ओ बजाती हुई, और श्यामा श्याम की जो तत्कालीन माधुरी है वो वर्णन कर रही हैं। इसमें लाल जी की बोली है, लाल जी की बोलन है। तो वे लाल जी जो है अपनी स्थिति को प्रिया जो से साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं मोदे तुरत ही जात खुले, मोदे तुरत ही जात खुले, पावत यति कुलान, मेरे नैनन को अरी परी कहा यह मान, मेरे नैनन को अरी परी कहा यह बान। माने ये प्रेम की ऐसी विचित्र अवस्था है। लाल जी ऐसे झकोरे में पड़े हुए हैं कि कह रहे हैं कि मुँह तुरंत ही जात खोले। प्रिया जो दूर नहीं है, प्रिया जो प्यारे के अंक में विराजमान है, प्यारे प्रिया जो के अंक में विराजमान है, अत्यंत करीब में है। तो प्रिया जो कि मुख कमल की माधुरी को दर्शन करते करते चित्त जो है आघा नहीं रहा है, माने बदन बिलोकन में न आघात। रसिक शेखर लाल जी को तृप्ति नहीं हो रही है, क्षुधा शांत नहीं हो रही है, पिपासा शांत नहीं हो रही है, उत्तरोत्तर और वृद्धि को प्राप्त हो रही है। तो कह रहे हैं कि प्रिया जो मैं एक ऐसी विचित्र स्थिति में मैं पड़ गया हूँ कि मुँह तुरंत ही जात खुले। आपके मुख कमल की माधुरी को दर्शन करने की मुझे ऐसी त्वरा रहती है, ऐसी शीघ्रता रहती है, ऐसी मतलब लगन लगी रहती है कि मुँह तुरंत ही जात खुल। मैं आपके मुख कमल की माधुरी को अनवरत देखता रहता हूँ, तो मुझे कभी कभी भय सताता है, कभी मुझे डर लगता है कि प्रिया जो का कि ही प्रिया जो आपका मुख इतना सुंदर है, इतना सुकुमार है, इतना कोमल है, मैं निरंतर इनको देखूंगा तो कहीं कहते हैं कि बेटा सुंदर होता है तो माँ की नज़र लग जाती है, तो माँ उसको तिठौने लगा देती है, अपनी माँ ही उसको तिठौने लगा देती है, कोई बलिहार लेती रहती है, तृण तोड़ती रहती है, नज़र उतारती रहती है। तो कहने लाल जी की ये प्रिया जो आपका मुख इतना सुंदर है, इतना मलूक है, इतना मधुर है कि मैं निरंतर देखता हूँ तो मुझे अपार खुशी होती है, अपार हर्ष होता है, लेकिन मुझे डर भी लगता है कि कहीं हमारे नेत्रों का जो अलाय बलाय है, जो तीक्ष्णता है, हमारी जो आँखियों की तीक्ष्णता है, कहीं प्यारी जी की सुकुमार मुख कमल कहीं से मुरझा न जाए, कहीं इनको कोई नज़र न लग जाए, इसलिए मुँह तुरंत ही जात खोले। इसलिए मैं बीच बीच में आँखों को मूंद लेता हूँ कि थोड़ी तसल्ली हो जाए, थोड़ी मतलब लगातार देखना ठीक नहीं है, तो मैं आँखों को मूंद लेता हूँ। लेकिन प्रिया जो ज्यों ही मैं आँखों को मूदता हूँ तो मुझे बहुत भारी अकुलाहट होती है देखने के लिए। मुँह तुरंत ही जात खुल, वो मैं मुँह रख भी नहीं सकता। अगर मैं आपकी मुख कमल की माधुरी नहीं देखता हूँ तो मुझे भारी बेचैनी होती है, और मुँह रखने की हमारी इच्छा तो होती है, लेकिन अति आतुरता के कारण आंखें खुल जाती हैं। तो मुँह तुरंत ही जात खुली, पावत अति अकुलान, भारी अकुलाहट होती है। मेरे नैनन को अरी परी कहा यह बान। मुझे खुद नहीं पता है कि मेरे आँखों को कैसी ये टेव पड़ गई है, कैसी ये गलत आदत लग गई है, कैसी बुरी आदत लग गई है कि मैं जो चाहता हूँ मैं नहीं कर पाता। बुरी आदत उसको कहते हैं जो छुड़ाए पे भी नहीं छूटती। तो लाल जी कह रहे हैं कि
मेरे नैनन को अरी परी कहा यह बान। कि हे हरिप्रिया सखी, हमें समझ में नहीं आ रही है कि मुझे कैसी ये बान पड़ गई है, कैसी कुटेव पड़ गई है। फिर आगे कह रहे हैं, कहा यह बान परी नैनन को, 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 बिनु देखे न रहा, दिन देखे न रहा, तन कमोदरा होहि अहित के, तन कमोदरा होहि अहित के, कौव तुरंत खुली जा, तुरंत खुली जा। कहा यह बान परी नैनन को, पता नहीं कैसी बान पड़ गई है। जो हम लोग स्मरण किए थे, ये दोहा था पहले, उसी दोहा का इसमें अब पद में विस्तार है। तो और विस्तार रूप से कह रहे हैं, क्योंकि जो दोहा में वस्तु है, दोहा में संक्षिप्त रूप में है और पद में उसी का विस्तार है। कहा यह बान परी नैनन को, बिन देखे न रहात, तनक मोद राखो ही हित के। मैं अपने हृदय के हितार्थ, अपनी मैंने हमारे जो हृदय की हृदयश्वरी है वो श्यामा जो है, तो उनके हितार्थ मैं इसको मूद के रखना चाहता हूँ। आँखों को बंद कर लूँगा तो प्रिया जो के मतलब मुख पे कोई नज़र नहीं लगेगी। तो जब ही मैं मूद के रखता हूँ तो उस समय मुझे न देखने के कारण ऐसी व्याकुलाहट होती है, ऐसी आतुरता होती है कि आंखें खुल जाती हैं। फिर जब मैं देखने लग जाता हूँ तो फिर डर लगता है कि भाई कहीं हमारी तीक्ष्ण नज़रों की कोई इन पे तीक्ष्णता न लग जाए। तो फिर मैं मुद लेता हूँ, फिर मुदता हूँ तो क्षण पर भी नहीं व्यतीत होता है, फिर भारी अकुलाहट होती है, आंखें खुल जाती हैं। तो इस बात का वो उत्तर चाह रहे हैं कि प्रिया जी कौन सी बीमारी है, कौन सी आदत हमें समझ में नहीं आ रही है कि देखूं तो जी घबराता है, न देखूं तो जी घबराता है। तो आपको ऐसी कृपा करिए, दया करके हमारी इस समस्या का समाधान कर दीजिए। तो कह रहे जो कहूँ भले करो ऐसे ही। अब मैंने क्या किया, मैं दोनों से हार गया। लाल जी कह रहे कि मैं मुदने से भी हार गया और खोल के रखने से भी हार गया। फिर मैंने कहा जो तुम्हें मन करे सो करो, जो कहूँ भले करो ऐसे ही, तो हूँ अति अकुलात। अब मैंने कह दी कि हे आँख देवता, तुम्हें मन करे तो खोले देखो, चाहे मुद के रखो, अब हमें तुम दोनों के बीच में नहीं पड़ना है। तो फिर भी अकुलाहट होती है, बताओ क्या करें। जो कहूँ भले करो ऐसे ही, तो हूँ अति अकुलात। मैंने देखते रहो लगातार, अब मुझने कोई ज़रूरत नहीं है, जो होगा सो देखा जाएगा। तो फिर भी अकुलाहट नहीं जा रही है। मैं डर बना रहता है कि कहीं मुख कमल को मिला न जाए, कोई नज़र न लग जाए, कोई अला बला न लग जाए, कोई हमारी आँखों की जो तीक्ष्णता है, हमारी आँखों के जो भार है, इन पे न लग जाए। तो क्या करने, बड़ा मैं असमंजस में पड़ा हुआ। तो जानते हैं क्या है, ये कहते हैं ना कि श्री जी स्वयं कहते हैं कि निस दिन खाट का लागी राहरी, हरि सुदिन रहे, हरि सुदिन रहे, सखी सुदिन रहे, सखी सुदिन रहे।
खोया दिन खाटा लगी राहे सखी सुदिन रहे खोया। जैसे श्री जी कह रही हैं कि सखी ये प्रेम बड़ा विचित्र है, निरंतर ये कसक ये प्रेम की पीड़ा हृदय में सदा बनी ही रहती है। न रात में सूदी, न दिन में सूदी, न चलते सूदी, न बैठे सूदी, माने हमेशा एक हृदय में प्रेम की ज्वाला धधकती रहती है, प्रेम अग्नि जो है वो जलती रहती है, प्रेम की पीड़ा हमेशा पीड़ा देती रहती है। वो बड़ा सुखद है, बड़ा उसकी मिठास बड़ी असमर्थ है। तो श्री जी इस बात का स्वयं पोषण कर रही है कि सखी प्रेम ऐसा ही है। तो लाल जी एक ऐसी असमंजस में बड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि जो कहूँ करो, जो कहूँ भले करो ऐसे ही, जो कहूँ भले करो ऐसे ही, तो हूँ अति अकुलात। तो न मुदे रखने में शांति, न खोल के रखने में शांति। तो इसके लिए वो समाधान चाह रहे हैं। और प्रिया जो इन बातों को सुन कर मतलब हृदय में महान सुख का अनुभव कर रही हैं, सुख के सागर में डूब रही हैं। प्यारे की निष्कपटता, प्यारे की निश्चलता, प्यारे की जो हृदय की जो एकदम साफ बात है, एकदम साफ सुथरी जो निश्चल बातें हैं, उनको देख करके सुन करके प्रिया जो भी आनंद के सागर में डूब रही हैं। तो कह रहे हैं कि श्री हरि प्रिया अंग संग हिल मिल चाहत एक भयो गात। अब तो सखी हमारे मन में ऐसी बात होती है कि अब इच्छा ऐसी होती है कि अब ऐसे कर लेते हैं कि हम प्रिया जो में ही समा जाते हैं, हम प्रिया और प्रीतम दोनों मिलकर एक हो जाएं तो झंझट ही खत्म हो जाए। देखने और दिखाने, आंख बंद करने की, आंख खोलने की, या एक जो भय हमेशा बना रहता है। तो अब हमारी इच्छा ऐसी हो रही है कि श्री हरि प्रिया अंग संग हिल मिल, प्रिया जो के अंग में अंग माने चित चाहे चित से मिलोरी, मन चाहे मन माहे, जिए चाहे जिए सो मिलो, तन एक में एक हो जाए। ऐसी इच्छा हो रही है कि बस अब तो प्रिया जो के मंगल विग्रह में ही समा जाए। तो ये बड़ी एक विचित्र दशा है, प्रेम की विचित्र दशा है। और प्रिया जो इस बात को सुन रही हैं, और लाल जो हरिप्रिया के माध्यम से हरिप्रिया को साक्षी करके, मैंने हरिप्रिया सखी को साक्षी करके, ये मैंने प्रिया जो से साफ नहीं बोल रहे हैं, वो मैंने हरिप्रिया के माँ प्रिया जो वहीं पे हरिप्रिया सखी जो है बगल में खड़ी हैं। तत्पर तहान जे टहल में श्री हरिप्रिया प्रवीणी बाल, श्री हरिप्रिया प्रवीणी बाल। तो फिर इससे उनको मैंने कोई समाधान नहीं मिला। फिर कह रहे हैं अपने जो हृदय की गांस है, हृदय का जो उद्गार है, उसको लाल जी फिर कहे उठते हैं। दूसरे पद में कह रहे हैं कि निमिष हूँ न्यारी नहीं प्रिया प्यारी लगत अनूप, मेरे उर में बसी ज्यों हो ये उर बसी रूप। कि प्रिया जो आप मुझसे एक निमिष भी मेरे से आप अलग नहीं हो और मैं आपसे अलग नहीं। निमिष हूँ न्यारी नहीं प्रिया प्यारी लगत अनूप, आप मुझे अतिशय 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 प्यारी लगती हैं, अतिशय प्रिय लगती हैं। आपसे आपका एक निमिष का भी वियोग मेरे लिए बहुत भारी वियोग है। निमिष हूँ न्यारी नहीं प्रिया प्यारी लगत अनूप, मेरे उर में बसी ज्यों होय उर बसी रूप। आप मेरे हृदय में ऐसे वास करती हो जैसे हमारे हृदय पे उर्वशी नाम का जो आभूषण है ना, इसे हमारे हृदय से लगी रहती है। प्रिया जी भी उर्वशी पहनती हैं। लाल जो देखिए, एक उर्वशी एक जो है वो स्वर्ग की अप्सरा है, उर्वशी नामनी अप्सरा है। और एक आभूषण है हृदय पे धारण होने कारण, उसका नाम होता उर्वशी, माने उर पे निवास करने वाला आभूषण। तो कह रहे हैं कि हे प्रिया जो, जैसे आपके हृदय पे उर्वशी नाम का आभूषण आप धारण करती हैं तो आपके हृदय से कभी अलग नहीं होता है वो, ठीक ऐसे ही प्रिया जो आप मेरे हृदय में
उर्वशी के समान आप बसी रहती हैं, हमेशा मेरे हृदय से आप लगी रहती हैं, मेरे हृदय में समाई रहती है, आप मेरे हृदय में विराजमान रहती हैं। इसी बात को, ये हुआ दोहा। महावाणी की एक परिपाटी ऐसी है कि हर एक पद के पहले एक आभास दोहा उन्होंने, हरिप्रिया नाम ने सखी ने लिखा है, दोहा का उसमें संक्षिप्त रूप है, और उसी दोहा का जो वैभव है उसको पद में विस्तार किया गया है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। मोर बसी जो और बसी, 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 निमिष नहीं होत न्यारी, निमिष नहीं होत न्यारी, निमिष एरी हो, निमिष नहीं निमिष नहीं होत न्यारी, निमिष नहीं होत न्यारी, प्यारी प्यारी लसे, प्यारी प्यारी लसे, ओए आभरण हरण दुख सब हो, आभरण हरण दुख सब, साज सुख में रस रसी, साज सुख में रस रसी, श्री हरि प्रिया सुन प्राण होते, हरि प्रिया प्राण होते, श्री हरि प्रिया सुन प्राण होते, हरि प्रिया सुन प्राण होते, लगती अति अधिक से, लगत अति अधिक से, और बसी जो और बसी, मोर बसी जो और बसी, मोर बसी जो और बसी, मोर बसी जो और बसी। ये लालजू की बोली। कहने का मतलब है, ये लाल जी कह रहे हैं कि मोह उर्वशी जो उर्वशी, जैसे मैं हृदय पे, जैसे हृदय पे उर्वशी नाम का आभूषण सुशोभित होता है, हृदय से ही लगा रहता है, हृदय से एकदम स्पर्शित रहता है, ठीक प्रिया जो आप हमारे हृदय से सदा सर्वदा लगी रहती हैं, ऐसे आप मने प्यारी प्यारे के उर्माला, प्यारो प्यारी के उरहार, प्रिया प्राण प्रीतम के जीवन प्रीतम, प्रिया प्राण आधार, सदा सनातन रहत स्वतंत्र रमत निरंतर नित्य बिहार, सखी सबे नवरंग रंगीली जानत जुगल ही एक हेत, छिन्न छिन्न सब भांति न सो सब सुख देत।
सब भांति न सो सब सुख देत। प्रेम पयोधि परे दो प्यारे, पल न्यारे हो तन अंग अंग, और रंग महल की टहल करत जहाँ, हितु सहचरी श्री हरि प्रिया शंख। हितु सहचरी, रंग महल माने ये मोहन महल, मोहन महल में प्रिया प्रीतम विराजमान है, और हितु हरिप्रिया आदि सहचरी टहल कर रही हैं और इनकी बात भी सुन रही हैं। और प्यारे जो अतिशय विवश हैं, प्रेम मुग्ध हैं, प्रेम विह्वल हैं, और जो उनके हृदय की बातें हैं, अत्यंत गंभीर गंभीर बातें हैं, अत्यंत जो निगुण निगुण बातें हैं, वो प्रिया जो से कह रहे हैं कि मोह उर्वशी ज्यों उर्वशी। निमिष हो नहीं होत न्यारी, प्यारी प्यारी लसी। हे प्रिया, जो आप प्यारी से भी प्यारी, अतिशय प्यारी लगती हैं, आप मुझे अंत में आता है कि लगत अति अधिक से, प्राण होते लगत अति अधिक से, मैंने पता प्राण से भी जब बढ़ के लग रही है, फिर क्या कहना है। जब प्राण से ही ऊंची बात हो गई, अभी से तो कोई बड़ी बात होती नहीं है कि आप मेरे प्राणों से भी अतिशय प्यारी लगती हैं। मैंने इसीलिए प्रिया जो का नाम है प्राणाधिका। एक प्रिया जो का नाम है प्राणाधिपा, मैंने प्राणों का प्रतिपालन करने वाली, और एक नाम प्रिया जो कि प्राणाधिका, मैंने प्राण से भी अधिक प्रिय लगने वाली। तो निमिष हो नहीं होत न्यारी, प्यारी प्यारी लसी, होई अबरन हरन दुख सब, सहज सुख में रस रसी। ये बहुत सुंदर गंभीर बात, रस की बात है। और आगे कह रहे हैं कि श्री हरि प्रिया सुन प्राण होते, कि हे प्रिया जो आप मेरी बात सुनिए, और विशेष में क्या कहूँ, और केस में लुकाव छुपाव क्या है, मैं ज़्यादा क्या, आप तो मुझे मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगती हैं। ये बात सुनते ही पुलक प्रिया लिए लाज, ये सो ढर के जुरावन बदन बदन की, यह छबिनित रहो लाग दिए सो। सारस प्यावत पिय को प्यारी परमोदार, तन मन मिले एकत भय जो बिचिन समावत हार। निज दासी जहाँ निकट निहारत, श्री हरिप्रिया सुखसार। बहुत सुंदर सुंदर, मैंने ये प्यारे के हृदय की घास है, घास मैंने गोफ, मैंने उनके हृदय की मानो अभिलाषा है, हृदय के गर्भ की बातें हैं। वो प्रिया जैसे एकांत में ये बातें कह रहे हैं, और प्रिया जो सुन सुन बहुत आनंदित हो रही हैं, और रसिक शेखर लाल को जो उचित होता है वो प्रदान करती हैं। और ऐसी जो है, जैसे यूँ समझ लीजिए, प्यारे जो पकड़ी प्राण प्रीतम को भरी अखबारी लेने हो, प्यारी जो पकड़ी प्राण प्रीतम को भरी अखबारी लीने हो। बदन कमल प्यारी जू को पिय मन मद कर मामो बीजू, निधि को लालच क्यों छूटे ये रसिया रस के लो बीजू। ऐसी छटा देख करके फिर सके जो है वो जल बारती या प्राण न्यौछावर करती हैं, बलिहार लेती हैं, दोनों की शोभा को हृदय में बसाती हैं, और पुनः पुनः उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं, और दोनों को आशीर्वाद देती हैं कि या बानिक पर हूँ बलिहारी, विपिन बिहार करत रहो निस दिन, छिन छिन प्रति पर हूँ बलिहारी, छिन छिन प्रति पर हूँ। कि हे प्रियालाल, आप ऐसे बिहार करते रहिए, ऐसे कलर करते रहिए, हम आपके क्षण क्षण प्रति जो बिहार है, शोभा है, आप दोनों का कलोल है, हम तो बलिहार ले रही हैं, हम न्यौछावर जा रही हैं, हम तो आप एकदम जो है न्यौछावर हैं। ऐसी ऐसी आपकी माधुरी शोभा दर्शन करके आप सदा ही ऐसे ही बिलसत रहो, हुलसत रहो। नित्य राज राजत में महामोहन महल में, महामोहन महल में। तो इसी आशीर्वाद देती हैं, जोरी को हृदय में बसाती हैं। इस सहज सुख की माधुरी है। छोटे छोटे पद हैं, बहुत सुंदर सुंदर, मैंने प्रेममय दोनों की लीला है, प्रेममय छटा है, प्रेममय शोभा है। इसमें प्रिया प्रीतम अपने हृदय की अंतस्थल की जो बात है ना, वो एक दूसरे से कहते हैं। और जब प्रिया जो कहती हैं तो लाल जी सुख के सागर में डूबते हैं, लाल जो कहती हैं तो प्रिया जो सुख के सागर में। और दोनों की बातों को और रहस्य भरी वार्ता को सुनकर सहचरी वृंद तो सुधि बुद्धि भूली हुई हैं। बीच बीच में सखी जन भी प्रिया जो से मांग करती हैं, प्रिया जो तत्क्षण उनका जो उनके मनोरथ को पूर्ण करती हैं। और इस प्रकार सहज सुख की धारा बह रही है श्री धाम वृंदावन में। जूल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी। अरे प्यारे प्यारे प्रीतम प्यारे, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी।